हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवत गीता के सेकंड अध्याय के 15 नंबर श्लोक। तो श्लोक पहले देखते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषा सर्वा समदुःख सुख धीराम स अमृता तया कल्पते। तो यहाँ पे 15 नंबर श्लोक में भगवान ने कह रहे हैं, जो व्यक्ति बहुत खुशी के टाइम में बहुत उल्लासित नहीं होते हैं या दुख के टाइम में ज्यादा दुख नहीं करते हैं, वो व्यक्ति क्या होते हैं कि वो मुक्ति प्राप्त होने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये जो श्लोक है एक्चुअली ये 14 नंबर श्लोक का कनेक्शन है। हम 14 नंबर श्लोक में ये सुने थे कि भगवान ने कह रहे हैं कुछ स्थितियां ऐसे हैं अर्जुन, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो श्लोक में ना इसका रिजल्ट दे रहे, अगर व्यक्ति पेशेंस रखता है या व्यक्ति टॉलरेट करते हैं तो उनका एंड रिजल्ट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे अगर घर में मैक्सिमम टाइम में हम देखेंगे कोई कपल्स है, उनके बीच में अगर रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, फिर भी बच्चे को भविष्य को देख के वो बहुत चीज में टॉलरेट कर जाते हैं, बहुत चीज में पेशेंस रख लेते हैं। या ऐसे एग्जाम्पल हो सकता है कि ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ हुआ जो वहां पे आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन आप टॉलरेट इसीलिए किए कि आगे जाके आपका प्रमोशन हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए आप टॉलरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए देखा जाएगा कि ये जो पेशेंस और टॉलरेट जब हम देखते हैं कि आगे जाके कुछ अच्छे होने के लिए जा रहा है, तब भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान ने कह रहे हैं कि देखिए अर्जुन, आप ये चीज को टॉलरेट करिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि ये चीज अगर धीरे धीरे आप टॉलरेट और पेशेंस रखना स्टार्ट करेंगे ना, तो आगे जाके आपको मुक्ति मिल सकता है। और देखिए अर्जुन का टॉलरेट और पेशेंस का बात कहाँ पे है ना, वो बोल रहे थे जब मैं जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ फैमिली में, वो जब हमसे चले जा रहे हैं तो ये चीज को एक्सेप्ट करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। तो जो लोगों के साथ हम 20-30 साल मतलब कटाए थे, उनको जब हरा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है। तो कृष्ण ने क्या कह रहे हैं कि आप टॉलरेट कर लीजिए। और जब ये टॉलरेट कर लेंगे, आप देखिए जब मुक्ति का बात कर रहे हैं कि अगर टॉलरेट कर लेंगे तब भी आपको मुक्ति मिलेगा। जब मुक्ति मिल जाएगा तो ये प्रॉब्लम उधर रहेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कह रहे हैं जिसको मेरे धाम प्राप्त हो जाएगा फिर उधर से किसी को आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम टॉलरेट कर गए कि यहाँ पे देखिए मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी हो सकता है आपका मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, हम लोग हमारे जो धैर्य खो सकते हैं, हम जो भक्ति करना खो सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने कह रहे हैं आप थोड़ा स्टेडी रहिए, भक्ति करना जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी करिए। इसमें क्या होगा कि आपको ऐसा सोल्यूशन मिलेगा, ऐसे स्थान आप नेक्स्ट लाइफ में चले जाओगे जहां पे ये कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो पेशेंस और टॉलरेंस इसीलिए रखिए कि नेक्स्ट लाइफ आपको भगवान के धाम प्राप्त हो जाएगा, जहां पे आपको ये जो प्रॉब्लम आप यहाँ पे झेल रहे हैं तो उधर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उधर मिल जाएगा। तो इसीलिए 14 श्लोक में कह रहे हैं आप पेशेंस और धैर्य रखिए, और 15 नंबर श्लोक में कह रहे हैं अगर पेशेंस और धैर्य कोई रखते हैं तो उनका एंड रिजल्ट क्या होता है। हरे कृष्ण।